दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। दोस्तों, ये कौन सा दर्द है जिसका आज मैं जिक्र करने लगा और आखिर में मैं उसकी दवा भी बताऊंगा। ये दर्द है जोड़ों का, ये दर्द है आपके पाँव का, खास तौर पे अंगूठे का। हमारे यहाँ कहते हैं जी गंठिया हो गया है, यूरिक एसिड बढ़ गया है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूरिक एसिड की। आप सोच रहे होंगे ये बंदा कौन है, इतना इंपॉर्टेंट साइंटिफिक मेडिकल टॉपिक, और ये बंदा कौन है। मेरा नाम है अशरफ चौधरी, ना मैं डॉक्टर हूँ ना मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, मैं हूँ फातिह ज़ियाबितस। मैंने 18 साल पुरानी शुगर को 3 दिनों में गोलियां छू। मेरी किताब हाउ आई रिवर्स्ड माई डायबिटीज पूरी दुनिया में पढ़ी जा रही। दुनिया के हर Amazon स्टोर पे ये किताब बिक रही। दोस्तों, आते हैं हम यूरिक एसिड। हमारे यहाँ अक्सर कहा जाता है कि जी बड़ा गोश्त ना खाओ, दालें ना खाओ, यूरिक एसिड बढ़ता है। बुलशिट, टोटल बुलशिट। ये बात जो मैं कह रहा हूँ 100% मॉडर्न रिसर्च है। हम जो कुछ भी खाते हैं हमारी बॉडी में एक वेस्ट प्रोडक्ट बनती है और उस वेस्ट प्रोडक्ट का नाम है यूरिक एसिड। कुदरती अमल है, बहुत सारी वेस्ट प्रोडक्ट्स बनती हैं और हमारी बॉडी में ही एक सिस्टम है कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होगी वो बाहर जाएगी। यूरिक एसिड भी बनता है, लेकिन मसला यहाँ पे ये होता है कि जो गुर्दे हैं वो यूरिक एसिड को निकालते नहीं है। जब वो नहीं निकालेंगे तो यूरिक एसिड अंदर ही अंदर बढ़ना शुरू हो जाएगा, गुर्दों में भी बढ़ जाएगा, फिर वो आपकी बॉडी में फैलता जाएगा, खून में भी जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि गुर्दों को क्या प्रॉब्लम हो गया, गुर्दों ने क्यों बाइकआउट कर दिया अपना काम करने से। जनाब, ये सारा कैच यहीं पे है। गुर्दे उस वक्त जवाब दे जाते हैं कि जी हम वेस्ट प्रोडक्ट नहीं निकालेंगे क्योंकि सिस्टम में कोई खराबी आ चुकी, फनी खराबी आ चुकी। और वो फनी खराबी क्या है? वो फनी खराबी ये है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन की मिकदार बढ़ गई। जब इंसुलिन की मिकदार खून में आपकी बॉडी में बढ़ेगी तो ये गुर्दों से यूरिक एसिड के रिलीज होने के प्रोसेस को स्लो कर देगी, ब्लॉक कर। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये इंसुलिन की मिकदार कैसे बढ़ी है। अब मैं आपको कुछ खुराकें बताऊंगा और मैं वो खुराकें बताऊंगा जिसको शुगर माफिया बरियोजिमा करार देता है, लेकिन असल मुजरम वही है। नंबर 1, फ्रुक्टोज। आपने शायद पहली दफा ये सुना होगा कि फलों से और फलों के जूसेस में फ्रुक्टोज होता है। सबसे ज्यादा जो यूरिक एसिड की मुजरम ग़िज़ा है वो फ्रुक्टोज है। पहली दफा सुना होगा, हो सकता है कि आपने पहली दफा। फ्रुक्टोज कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, हमारी खुराक में कहाँ कहाँ फ्रुक्टोज होती है। जनाब, नंबर 1, चीनी। चीनी में आधी फ्रुक्टोज होती है, आधा ग्लूकोज होता है, मिल के ये सुक्रोज बनते। तो अगर आप दिन में 100 ग्राम भी चीनी खा जाते हैं, चलो 100 ग्राम तो ज्यादा है, वैसे पाकिस्तानी कुछ 40-50 ग्राम तो डेली खा जाते हैं, तो उसमें से आधी चीनी फ्रुक्टोज है। तमाम कोल्ड ड्रिंक्स, काले, पीले, नीले, हरे शरबत, मैं ब्रांड्स का नाम नहीं लूंगा, ऐसे लोग लीगल नोटिस भेज देते हैं, बस आप समझ जाए, काले, पीले, नीले, हरे शरबत, इन सब में फ्रुक्टोज पाया। और ये कौन सा फ्रुक्टोज पाया जाता है? जो सबसे ज्यादा जहरीला फ्रुक्टोज है उसको कहते हैं हाई कॉर्न फ्रुक्टोज सिरप। दोस्तों, यही फ्रुक्टोज तमाम बेकरी आइटम्स में भी होता है, तमाम केक में होता है, जो ब्रेड्स होती हैं उसमें भी पाया जाता है, और इसके अलावा ये केचप में पाया जाता है, मायोनीज में पाया जाता है। जितने भी प्रोसेस फूड है, चाइनीज रेस्टोरेंट में चले जाएं, जितनी भी वहां पे सॉसेजेस पड़ी होंगी, सब में फ्रुक्टोज पाए। तो अब जरा मुझे बताएं कि पाकिस्तानी कितनी चीनी खाते हैं, कितने कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, कितने दूध सोडे चलते हैं गर्मियों में। तो फ्रुक्टोज की कंजम्पशन पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है और जिसकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ता है। आगे आते हैं नंबर 2, अल्कोहल, शराब। लेकिन खुशकिस्मती यह है कि पाकिस्तान में चूंकि शराब नहीं बिकती, नहीं मिलती, एक खास तबका होगा, थोड़े 1%, 0.5% लोग होंगे मुल्क में जो शराब पीते होंगे, क्योंकि ये मिलती नहीं है, बैन है, सजा इससे हो जाती है। तो शराब की वजह से पाकिस्तान में यूरिक एसिड बढ़ने की तकरीबन ना होने की वजह है। गरीबों को जो फ्रक्टोज होता है, गरीबों को जो यूरिक एसिड बढ़ता है वो चीनी से और कोल्ड ड्रिंक से होता है। तीसरी खुराक पे हम आते हैं जी, ऑर्गन मीट। ऑर्गन मीट क्या चीज होती है? ये जनाबे गुर्दे, कपूरे, दिमाग, ये वाले जो और जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं
उससे भी यूरिक एसिड बढ़ता है। ये खाने से आपकी बॉडी में एक केमिकल निकलता है, ये वेस्ट प्रोडक्ट होती है जिसको कहते हैं प्यूरिन्स, और प्यूरिन्स बनती है फिर यूरिक एसिड। चौथा पॉइंट है जनाब आली, रेड मीट यानी बड़ा गोश्त। दोस्तों बड़ा गोश्त पाकिस्तान में, या जो रेड मीट है, चाहे उसमें बकरे का भी गोश्त शामिल कर लें, खाने से प्यूरिन्स में कन्वर्ट होता है, प्यूरिन्स यूरिक एसिड में जाती है। लेकिन सवाल यहाँ पैदा होता है कि पाकिस्तानी तो बकरे का गोश्त और बड़ा गोश्त खा ही नहीं सकते। आधी आबादी गुर्बत की सतह से नीचे है। जो मिडिल क्लास है जिसकी तनख्वाह 1 लाख 2 लाख है, यार वो डेली गोश्त नहीं खा सकते। उनके घर में हफ्ते में एक दफा गोश्त पकेगा, 1 किलो गोश्त लाएंगे, एक एक बोटी उनको मिलेगी, बाकी शोरबे से रोटियां खाएंगे, नान खाएंगे। एक बोटी से कोई यूरिक एसिड नहीं, एक पाव से कोई यूरिक एसिड नहीं बढ़ता। हफ्ते में आधा किलो भी खा लें, यूरिक एसिड इससे नहीं बढ़ेगा। हम आते हैं छठे पॉइंट पे, दैट इज रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट। ये रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? ये वही हैं जो आपको मार्केट में, जिसको गंदम, चावल, ये बेकरी आइटम, बिस्किट, पापे, रस, ये जितनी भी चीजें हैं जिससे शुगर बढ़ती है, उसी से इंसुलिन बढ़ती है। दोस्तों जब इंसुलिन बढ़ेगी तो वो जो यूरिक एसिड आपकी बॉडी में पैदा हो चुका है वो बाहर नहीं निकलेगा। छठा पॉइंट मैं आपको बताता हूं जी, और वो है छोटी मछली। पाकिस्तानियों जरा बताओ आपने लास्ट टाइम क्रैब्स कब खाए? पाकिस्तानियों जरा बताओ आपने लास्ट टाइम प्रॉन्स कब खाए हैं? मुझे तो याद नहीं है कि, मेरा ख्याल है कि मैंने कोई पिछले 2 सालों में कोई क्रैब्स या प्रॉन्स खाए हों, छोटी मछली। वो ना मिलती है ना हमारा टेस्ट है। तो ये मैंने 6 रीजन बता दी, दोबारा से मैं इसको समराइज कर दूं। नंबर 1 फ्रक्टोज, सबसे बड़ा मुजरिम, इसको हथकड़ी लगानी चाहिए। नंबर 2 अल्कोहल, ऑर्गन मीट, और उसके बाद रेड मीट, और 5वां नंबर है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का, और 6ठे नंबर पे आती है छोटी मछली। दोस्तों इसमें जो मछली और रेड मीट है, यानी गोश्त वाले पार्ट को अगर निकाल दें तो बाकी जो आइटम्स बनती हैं पाकिस्तानी सबसे ज्यादा खाती है। गरीबों को यूरिक एसिड क्यों हो? गरीबों के घुटनों में दर्द क्यों हो रहा है? गरीबों के पाँव में, एड़ियों में, अंगूठों में दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि चीनी दबा के खाते। हमारे यहाँ अभी कुर्बानी का सीजन आने वाला है, डॉक्टरों की वीडियोस आनी शुरू हो गई हैं कि जी बड़ा गोश्त नहीं खाना, यूरिक एसिड बढ़ता है। ओ खुदा के लिए, गरीबों को साल में 1 दफा 2 दफा गोश्त मिलता, और ऊपर से आप डरा देते हो कि इससे हार्ट अटैक भी होते हैं, यूरिक। और जिस चीज से पाकिस्तानी तबाह हो चुके हैं वो है चीनी, वो है शरबत, वो है कोल्ड ड्रिंक्स। उससे कोई मना नहीं करेगा। गोश्त खुराक है, बेहतरीन खुराक है। वो लोग जिनका यूरिक एसिड ऑलरेडी को बढ़ा हुआ है वो थोड़ा सा परहेज कर लें, लेकिन गोश्त से पहले जो परहेज उन्होंने करना होगा वो कोल्ड ड्रिंक से करना होगा। हमारे घरों में गोश्त के साथ पेप्सी, कोक लाजमी है, फर्ज है। रमजान में लाल शरबत फर्ज हो गया हम पे, सब फ्रक्टोज होता है उसमें। लेडीज एंड जेंटलमैन, शुगर माफिया आपको कभी भी सही बात नहीं बताएगा। वो यही बताएगा कि गोश्त नहीं खाना, गोश्त से दूर करेगा, क्योंकि गोश्त से शुगर कंट्रोल होती है। कोल्ड ड्रिंक से आपको मना नहीं करेगा, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक से शुगर बनती है, बीमारियां आती हैं जिससे कारोबार चलते हैं। सारे डॉक्टर आपको ये भी कहेंगे कि जो शुगर फ्री गोलियां होती हैं वो आप खा लिया करो, चाय में पी लिया करो, भाई उससे भी इंसुलिन बढ़ती है। कोई मॉडर्न किताब पढ़ लो यार, डॉक्टर जेसन फंक की द डायबिटीज कोड, लास्ट किताब, चलो एक ये किताब पढ़ लो, आपका पता चल जाएगा। गोश्त इतना मुजरिम नहीं है जितना चीनी और फ्रक्टोज है, शरबत है, जूसेस हैं, डब्बों वाले जूस, फ्रेश जूसेस। अभी मैंगो सीजन आने वाला, पाकिस्तानी दबा के मिल्क शेक पीने हैं, सब पे यूरिक एसिड बढ़ेगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, आखिर में एक चीज मैं आपको बताता हूं, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे और कमेंट नहीं करेंगे तो आपको अगली मेरी वीडियो नजर नहीं आएगी। ये मेरा फैसला नहीं है, ये YouTube का फैसला है। एल्गोरिथम ऐसा है कि जो लोग वीडियो देखने के बाद खामोशी इख्तियार करते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, उनको अगली वीडियोस नजर नहीं है। हमारे 90 दिन के चैलेंज में शामिल होने के लिए कमेंट सेक्शन में 90 लिखें, हमारी टीम आपसे। थैंक यू। अल्लाह।